दिन नमस्कार महामंत्र के पाठ के साथ में महामंगलकारी दिव्य उपासना साधना का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। मिले मन भीतर भगवान, नमो रियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो सब्बसाउणम। एषो पंचन मुखारो सब भावपनाशनो मंगलाणं च सब्देशिं वडमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। सिद्धाचल गिरि नमो नमः, विमलाचल गिरि नमो नमः, शत्रुंजय गिरि नमो नमः। वंदन हो गिरिराज ने, वंदन हो जिन राज ने। शाश्वता गिरिराज को नमन करते हुए अप्रतिम साधना नवपद के महासाधक आप बनने जा रहे हो। वो भीतर के अंदर आज सुबह में हमने ऐसी जबरदस्त कोटि की कुलदेवी माँ की भक्ति की है, उस घर के अंदर ही धर्म भावना बढ़ती है, जिस घर में कुलदेवी माँ का अप्रतिम आशीर्वाद होता है। तो आज सुबह सुबह में हमने ऐसी कुलदेवी माँ को रिझाया। कई सारे लोगों के फोन, कई सारे लोगों के फोटोग्राफ, कई सारे पुरुषों ने भी बैठ करके ये जो पूजन किया है, अनुभूति की है। करीबन 5 से 7 परिवारों ने जिंदगी में पहली बार ऐसी दिव्य साधना की है। तो कुलदेवी माता को नमन करते हुए, वंदना करते हुए हमारा जीवन सफल हो गया। और नवपद जी की भावधारा को समझते हुए, देखते हुए, जानते हुए आज नमो सिद्धाणम पद से अनंत ऊर्जा की साधना कैसे करेंगे। हमारा जो गंतव्य स्थान है वो मोक्ष है। तो नमो रियंताणम सबसे पहले बराबर नोट ओपन कर दीजिए। किसी का भी अभी तक मुझे स्वस्तिक का फोटो भेजा नहीं है, लेसन करोगे तो आनंद आएगा। मैंने क्या बोला था कि साथिया स्वस्तिक करना है, 3 ढकली करनी है, इसके लिए कि बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक हम कर देते हैं। क्रिया थोड़ी थोड़ी छूट जाती है तो क्या होता है कि उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बराबर साथिया, 3 ढकली और सिद्धशिला बराबर। पहले नंबर के अंदर नवपद जी भगवान मने शक्ति आप जो, जिसके अंदर पहले नंबर में है नमो रियंताणम। नमो रियंताणम का वंदन करने से वितराग दशा को प्राप्त करते हैं। वितराग दशा यानी क्या कि मेरा बुरा चाहे उसका भी मैं भला चाहता हूँ। फिर से, मेरा बुरा चाहे उसका भी भला, वो भगवान महावीर का वंशज संतान हो सकता है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। भगवान कहते तो भगवान क्यों डंक को सहन करते, संगम के किले को क्यों सहन करते। मर कर के भी जीने दो। जीवन में अवसर आए दूसरों के लिए घिस जाने का, मिट जाने का, मेरा नाम पहले होगा, वो भावना अरिहंत पद की साधना से प्रारंभ होती है। आज का जो दूसरा पद है वो है नमो सिद्धाणम। हमें ज्यादा से ज्यादा नमो सिद्धाणम पद की साधना करनी है, क्योंकि हमारा अंतिम ड्रीम क्या है, तो हमारा अंतिम ड्रीम है सिद्धशिला, मोक्ष। तो कि हे भगवान मारे पण तारा जीव निष्पाप जीवन जीव छे। मोक्ष हम बोलते हैं और फिर हम नहाने के लिए जाए और आधा घंटा जमाजम पानी में छपछपिया करें, बहुत सारे ऐसे पाप करें। संसार में है तो पाप तो होने वाले हैं, लेकिन बिना काम के पाप। तो निष्पाप जीवन जीने का प्रयत्न करना। आज चारों तरफ देखिए, सेव अर्थ, सेव वाटर, चारों तरफ एक मुहिम चालू हो चुकी, पानी को बचाइए। आगे जाकर के विश्व युद्ध, बुद्धि सागर सूरी महाराज जी ने तो बोल दिया है कि आगे जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। पानी खत्म हो जाएगा, तो पानी को बचाइए, वातावरण को बचाइए, वृक्षों को बचाइए। उसी प्रकार से सेव आत्मा, निष्पाप जीवन जीने का प्रयत्न हम करेंगे। तो निष्पाप जीवन के साथ साथ में मुझे इस काया से मुक्ति चाहिए। नमो सिद्धाणम पद की आराधना आपको क्या सिखाती है? हीलिंग से जो हम हीलिंग, जो बेसिक हीलिंग है वो आपके दर्द को भगाता है, और आध्यात्मिक हीलिंग जो है वो आपके कर्मों को भगाता है। आप आध्यात्मिक हीलिंग सीख रहे हो, बाकी के जितने भी हमारे भक्तांबर हीलर है वो क्या हीलिंग सीख रहे हैं कि भाई कमर दुख रही, माथा दुख रहा, पैर दुख रहा, हाथ दुख रहा है, वो संसारिक हीलिंग है। लेकिन नमो सिद्धाणम जो है वो आध्यात्मिक,
कि एक ऐसा अवसर आ जाए जिसके अंदर मेरा शरीर भी खलास हो जाए, ओनली फॉर आत्मा। अब इसका आनंद का अनुभव कैसे करें? तो यदि आपको सबसे प्रिय मोबाइल है, सबसे प्रिय आपके कपड़े हैं, गहने हैं, सोने चांदी के, रियल डायमंड के, आपने कई समय से उसका सपना देख के रखा है कि मुझे एक ऐसी चीज जो मिल जाए तो बहुत आनंद आएगा। तो 6 महीने से आपने उसका सपना देखा है, मोबाइल का, गहने का, कपड़े का, और वो चीज जैसे ही आपके हाथ में आती है तो उस वक्त आपका आनंद कितना रहता है? वो 10, 15, 20 सेकंड तक अप्रतिम, कुछ नाचने लग जाते हैं, देखकर आंखों से आंसू आ जाते हैं, देखकर 15-20 मिनट तक अपन हंसते ही रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो 10, 15, 20 सेकंड का आनंद है ना, उनसे कई गुना ज्यादा आनंद सिद्ध शिला में है। कोई पूछे मोक्ष में क्यों जाना है? तो मोक्ष में से अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप नहीं है कि अभी आनंद कल दुख, अभी आनंद कल दुख, ऐसे नहीं, आनंद ही आनंद। तो वो अवस्था को प्राप्त करने के लिए आज हमें नमो सिद्धाणम पद की आराधना करनी है। कल मैंने आपको जो हरियन परमात्मा कैसे होते हैं उसका भी एक चार्ट दिया था। वो चार्ट भी आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया नहीं है कि कौन कौन सी चीज मेरे में है और कौन कौन सी चीज मुझे। ये क्लास जो हम कर रहे हैं वो सुनने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सीधा तुरंत एक्शन प्लान। आप आर्मी हो, आर्मी सोचती नहीं है, आर्मी सीधा एक्शन लेती है। तो ये सारी चीजें हमें एक्शन लेनी। अभी तक हमने हजारों भवों के अंदर, और कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, हजारों प्रवचन हमने खाली सुने हैं, सुनना नहीं है, एक्शन। તો કે જેમણે પોતાનું અંતિમ લક્ષ્ય સિદ્ધ કરી લીધું છે એવા સિદ્ધ ભગવંતોને હું કોટી કોટી પ્રણામ કરું છું। हम भी यहाँ पर जो बैठे हुए सभी लोगों को प्रणाम करेंगे, क्योंकि हम सभी लोगों ने भी लक्ष्य हमारा सिद्ध कर लिया है कि हमें ये सारी आराधना करते करते मोक्ष में जाना है। जिनका लक्ष्य सिद्ध नहीं है उनको कभी भी सफलता नहीं मिलती। नमो सिद्धाणम, ओम स्वस्तिक त्रिशूल से नमो सिद्धाणम की साधना कैसे करेंगे? तो इस धरती के ऊपर परम 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 पवित्र यदि कोई चीज है तो नमो सिद्धाणम पद है। तो हमें कभी कभी प्रश्न होगा कि परम पवित्र चीज ये नमो सिद्धाणम है तो पहले नमो अरिहंताणम क्यों रखा? सिद्धाणम सिद्ध यदि बड़े हैं तो पहले सिद्ध को रखना चाहिए, लेकिन नमो अरिहंताणम पद इसके लिए रखा कि हमारे ऊपर सबसे ज्यादा उपकार अरिहंत भगवान। कैसे? तो कि सारी धर्म क्रिया को बताने वाले अरिहंत परमात्मा, जो हमें कुछ न कुछ सिखाता है वो हमारा उपकारी है। और गुरु पद के अंदर तो वहां तक लिख लिया है कि नमो अरिहंताणम का न भी जिसने आपके कान में डाला है वो आपका गुरु है, वो आपका ऋणी है, आप उनके ऋणी हो। तो कि नमो सिद्धाणम यानी क्या? तो कि 8 चीज आप लिख लीजिए। 8 गुणों के धारक है। आज हो सके तो 8 कमासमा देना, क्लास खत्म हो जाए बाद। 8 छोटे छोटे भाव से साथिया करना, 8 लोगों का कायोशक करना। और अनंत सिद्ध भगवंतों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो भूतकाल में हो गए, जो भविष्य में होने वाले हैं, वर्तमान में विचर रहे हैं। हम सभी लोग क्लास कर रहे हैं, हमको पता नहीं कितने सारे लोग हैं, उसमें सबसे जल्दी पहले कौन मोक्ष पे जाएगा, लेकिन वो सभी को नमन नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम से होता है। कि જ્યાં जन्म નથી, જ્યાં रोग નથી, जिसको भी निरोगी बनना है उनको सिद्ध भगवंत की साधना करनी है। जहां पर शोक नहीं, जो भी व्यक्ति डिप्रेशन का आए पेशेंट आपके पास, जो उदास रहता है, गमगीन रहता है, उनको आपको नमो सिद्धाणम पद से हीलिंग देना है। क्योंकि सदा आनंद अवस्था जिनके पास है, जो सदा खुशनुमा अवस्था जिनके पास है, जहां पर मोह नहीं, मोह यानी अट्रैक्शन, जिसको अलग अलग कभी इधर अट्रैक्शन हो जाए, कभी इधर अट्रैक्शन हो जाए, कभी इधर अट्रैक्शन हो जाए, और कभी कभी अट्रैक्शन टूटता है तो भी हट होता है। क्योंकि हमारे सिद्ध भगवान कैसे हैं कि जिनको कहीं पर भी मोह नहीं है, जिनको कहीं पर भी माया नहीं है। देखिए, महिलाओं को थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि मुपत्ति के 50 बोल के अंदर एक बताया है कि सब कुछ धरती के ऊपर सबसे उत्तम चीज कोई हो, सबसे योगदान करने वाली कोई चीज हो, सबसे धर्म क्रिया ज्यादा करने वाली कोई चीज हो, तो महिला है।
आता है। तो कमी क्या है? तो कि जीवन के अंदर एक चीज जो कभी ना कभी हम जानने से अनजाने से कर देते हैं, और वो है माया। धर्म में भी माया नहीं छूटती है। कभी कभी हम दूसरे को अच्छा लगाने के लिए इसको ये बोल दिया, उसको ये बोल दिया, लेकिन खाली दिमाग से आप सोच लेना कि भगवान मल्लीनाथ परमात्मा को भी तप किया माया के साथ। सारे लोगों ने सारे दोस्तारों ने साथ में दीक्षा लिया। एक राजा का बेटा था, एक सेठ का बेटा था, एक सेनापति, अलग अलग सब लोग। तो भगवान के मन में विचार आया कि सब हम एक जैसे रहेंगे तो मेरी वैल्यू कैसे बढ़ेगी। यदि सेठ का बच्चा भी मास्टर्स कमन करेगा, मैं भी मास्टर्स कमन करूंगा, तीसरा वाला भी मास्टर्स कमन करेगा। और मन के अंदर उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं एक उपवास ज्यादा कर लेता हूँ, चुपकी से एक उपवास ज्यादा करता हूँ। और क्या किया, जैसे सुबह में पारना आया, सब लोगों तो पारणा करने के लिए बैठ गए, तैयार थे, चलो चलो मल्लिक कुमार की अगले भोज की बात है, मिच्छा मिलुकड़म। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं एक काम करता हूँ, अभी थोड़ा मुझे ठीक नहीं है, मंदिर जाके आता हूँ, मैं पोरसी में नौकाशी करूंगा, पूरी मत में, जैसे तैसे करके बातें बना करके माया के साथ उन्होंने तप किया। और आज पूरी दुनिया जानती है। और हमसे जितनी भी महिला हुई है इस जन्म में तो नहीं, अगले कई सारे जन्मों में हमसे थोड़ी सी ये गलती हो गई है कि मन के अंदर कुछ और भाव था, वचन से हमने कुछ और बोला, और प्रैक्टिकल काया से कुछ पूरी दुनिया को और दिखाया। तो आप उच्च सिद्ध भगवंतों की कल्पना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, वंदना कर रहे हो, जहां पर अंश मात्र भी माया नहीं है। ऐसी अवस्था आए कि जहां पर बोलने से आपको नुकसान हो सकता है, सामने वाले को नुकसान हो सकता है, तो उस वक्त मौन रह लेना, उस बात को छोड़ देना। लेकिन दूसरे को अच्छा लगाने के लिए हम माया करें और वापस हमें संसार में भटकना पड़े, वो कार्य से नमो सिद्धाणम पद एक चीज सिखाता है कि जो भीतर में है वो बाहर ना है। इससे दो ही चीज होगी, या सामने वाला यदि आपको अतिशय कोटि का प्रेम करता होगा, पूरी जिंदगी आपका हो जाएगा, और डामाडोल वाला होगा तो पूरी जिंदगी छोड़ के चला जाएगा। तो मोह अवस्था से जो पर है ऐसे सिद्ध भगवंतों को, माया अवस्था से जो पर है ऐसे करोड़ों सिद्ध भगवंतों, अनंता सिद्ध भगवंतों को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। जहां पर दुख नहीं है और जहां पर दरिद्रता नहीं है, तो है क्या वहां पर, क्योंकि परम सुखम परम आनंदम, जिसको भी आनंद चाहिए, जिनको भी स्थिरता वाला सुख चाहिए, और वो भी पराकाष्ठा, परम ऐश्वर्य। लक्ष्मी के लिए भी मैं जब भी प्रवचन देता हूँ, आगे हम अष्टमहालक्ष्मी जी का ध्यान सीखेंगे, आगे श्रीयंत्र का पूजन करेंगे, तो कि हमारे पास कैसी लक्ष्मी आनी चाहिए, तो कि परम ऐश्वर्य लक्ष्मी। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णं रजतस्रजं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। तो कि वो लक्ष्मी कैसी होनी चाहिए कि तिजोरी में खाली, अभी एक क्लास शुरू करने के पहले मुझे साबरमती में से फोन आया, अरबपति के 4 बेटे, 32 35 साल के, कुछ दवाएं नहीं मिली, जीवन पूरा हो गया। इंदौर से फोन आया कि एक इंजेक्शन जिसकी नॉर्मल 10-20 हजार रुपया इनकम है, 2-2 लाख रुपया देते हुए वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जब भी जैसा मौका मिलता है अनंत आनंद को ले लीजिए। जो अच्छा कार्य करने का मन मिलता है તરત કરો, પૂરું કરો, વિચારીને કરો અને સારું કરો। શુભ કાર્ય તરત કરો, પૂરું કરો, વિચારીને કરો અને સારું। જેને भी सिद्ध गति ने प्राप्त कर ली है, संसार चक्र में से बाहर निकल करके आत्म पुरुषार्थ। आज ज्यादा से ज्यादा मैं सिद्धशिला इसके लिए आपको बोल रहा था कि यहाँ पर कपाल में ऐसे सिद्धशिला का ध्यान करना है, सिद्धशिला देखनी है। स्फटिक की पूरी तरह से इतनी वाइट 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 सिद्धशिला है, और वो सिद्धशिला के ऊपर अनंत अनंत आत्मा विराजमान है। सभी आत्माओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिनके अंदर अनंत ज्ञान है। बहुत सारे लोग बहुत सारा सीखते हैं। देखिए, हमें जितना जरूरी है उतना ही सीखना है। ये बात आप बराबर नोट पे लिख लीजिए, जितना जरूरी है ज्ञान तो अमाप है। ऐसा नहीं कि जितना ज्ञान है उतना डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, पढ़ करके भूल जाओ, वो भी एक सबसे बड़ी आसाधना है। मेरे सिद्ध भगवान कैसे हैं, जो कि ओम ह्रीम श्रीम अनंत ज्ञानाय नमो नमः 8 गुण 8 कमाशना जब आप देते हो तब बोलना है। अनंत दर्शन,
अव्याबाद सुख, जिनके जीवन के अंदर वितरागता है, अक्षय स्थिति है, अरूपीपणु है, अगुरु लघु है और जोश है। जो भी व्यक्ति बहुत ढीला ढिलंगा है, ढीले ढीले सारे काम करते हैं, जिसके गति नहीं आती है, उन सभी लोगों, क्योंकि उनका कलर कैसा है, लाल कलर। आज शाम को भोजन करो तो लाल कलर की कोई भी एक चीज खाने का है। वैसे तो आयम्बेर करना था, लगभग तो आप सब लोगों ने नुक्की रोटी तो खाई ही होगी, लेकिन आज सिद्ध भगवंतों को याद करते करते लाल कलर, कल आचार्य भगवंतों को याद करते करते पीली चीज तो खास बना ली, येलो कलर की एक चीज बनाइए। ओम ह्रीम नमो आर्याणम, ओम ह्रीम नमो आर्याणम। तो ऐसे अद्भुत हमारे खास 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 परमात्मा को, सिद्ध भगवंतों को नमन करते हुए बहुत एक बड़ी बात आपको मैं 3 लिखाना चाहता हूँ कि मेडिटेशन से भी ज्यादा है, मेडिसिन से भी ज्यादा जरूरी है मेडिटेशन। मेडिसिन यानी दवा, दवा से भी ज्यादा जरूरी है ध्यान। विज्ञान और ध्यान दोनों प्रयोगात्मक है, विज्ञान और ध्यान दोनों प्रयोगात्मक है। विज्ञान के प्रयोग बाहर होते हैं, विज्ञान के प्रयोग बाहर होते हैं और ध्यान के प्रयोग कहाँ होते हैं? जैसे आप ध्यान करोगे, सिद्धत्व पद की, अरिहंत पद की, हृदय के अंदर बुद्धि खुद को आनंद होना शुरू हो जाएगा। और इसी के लिए बताया है गुरुदेव ने कि शरीर के रोगों को मिटाने के लिए, शरीर के रोगों को मिटाने के लिए मेडिसिन जरूरी है। डायबिटीज है, शुगर है। कल से मैं 10 दिन आपको अद्भुत हीलिंग सिखाने वाला हूँ, आपको यंत्र देने वाला हूँ। और आपके पास कोई भी व्यक्ति आए, कल हम सबसे पहला हीलिंग सीखेंगे गले की खराश का। विशुद्ध चक्र किसका कैसे खराब होता है, कि कंठ चक्र डायरेक्ट पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप झूठ बोलोगे, सीधा असर आपके गले पे पड़ेगा। गले में खराश आ जाना, गले का दर्द नहीं मिटना, गले का कैंसर होना, तो उनके लिए कौन सा बीज मंत्र और कौन सी भक्तामर की आराधना करनी चाहिए, और कैसे जब आप अनंत ऊर्जा सिंबल्स किसी को हीलिंग करते हो, ओम स्वस्तिक से करते हो, तब आपको लाभ होगा। तो कि शरीर के रोगों को मिटाने के लिए मेडिसिन चाहिए, दवा चाहिए, और मन के रोगों को मिटाने के लिए मेडिटेशन चाहिए। और उसमें भी आज सबसे प्रभावशाली सिद्ध पद का जो मेडिटेशन है, सिद्ध पद की जो ध्यान है, बाहर से भीतर जुड़ो, बाहर से भीतर मुड़ो। आज इधर, आज इधर, आज इधर, आज इधर, आज। नवपद एक ऐसा आराधना है, नवपद एक ऐसी साधना है, और उसमें भी सबसे प्रभावशाली मंत्र है, तो मंत्र है नमो लोए मंगलम। ये मंत्र आपको कहीं पर से भी नहीं मिलेगा। नमो लोए मंगलम 10 दिन तक। अभी बड़ौदा के अंदर हम शिविर करा के आए, सत्य चमत्कार में आपको बताता हूँ, जहाँ पर मेरा रूम था उसके बगल में 55 कोरोना के पेशेंट रहते थे। जिस जगह पे हम खाना खाते थे सब लोग साथ में, और करीबन वहां पर 70 से 80 लोग नवकार साधक शिविर करने के लिए बड़ौदा के अंदर आए थे। और 10 दिन जो अप्रतिम नवकार मंत्र की साधना की, सर्वे व्यक्ति स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और रोमे रोम के अंदर नवकार मंत्र वासित हो गया। सारे वीडियो मेरे YouTube के ऊपर पड़े हुए हैं। नवकार जब आ जाता है, नवकार की जब भक्ति आ जाती है, तो हमें और सारे ध्यानों के ऊपर ध्यान देना है नहीं देना है बात की बात है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान नमस्कार महामंत्र के ऊपर देना है। बाहर से अंदर मुड़ो, बराबर लिख लो। आज ये कर लिया, आज वो कर लिया, आज ये कर लिया, वो सब नहीं करना है। बाहर से भीतर मुड़ो, भीतर के विकारों को समाप्त करो। अभी भी रोज नए नए लोग खाली लिखते रहते हैं, लिखना नहीं है। एक्शन प्लान कि कहाँ पर मुझे रियल में सुधार की जरूरत है, मैं कैसे और अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि भीतर के विकारों को समाप्त करो और अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ। आपको आंख बंद करके बैठना अच्छा लगता है तो उसका रोज 10 मिनट अभ्यास करो। आपका आवाज अच्छा है, मैंने कितनी सारी साध्वीजियों को पढ़ाई है, जब जब भी उसको मिलने के लिए जाता हूँ तो ऐसी स्तुतियां वो गाती है भगवान के सामने, ऐसा करके सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। तो आपका जब आपका आवाज अच्छा है तो रोज भगवान के सामने आपके घर में बैठ जाइए, मंद मंद स्वर में परमात्मा के साथ स्तुति बोलिए। ये भी एक विशिष्ट कोटि का ध्यान है। खाली आप आंख बंद करके बैठ जाओ वो नहीं है।
आपको और कुछ समझ में नहीं आता है तो जे में जीवा विराहिया तस्समिच्छामि दुक्कडम, जे में जीवा विराहिया क्षमापना ध्यान मिच्छामि दुक्कडम ध्यान। तो नवकार मंत्र का सबसे प्रभावशाली मंत्र नमो, यानी शुरुआत का पहला पद, पहला अक्षर नमो रियंताणम जो बोलते हैं, वहां से लेना है नमो। नवकार मंत्र का मध्य अक्षर कौन सा है? तो कि नवकार मंत्र का मध्य अक्षर है लोए। क्या है? तो कि नमो लोए। आखिरी पद का आखिरी अक्षर क्या है? मंगलम। नमो लोए मंगलम। पूज्य पन्यासी भगवान विराट चंद्र सागर जी महाराज साहब जी ने अत्यंत गहन अभ्यास करते हुए अनेक शास्त्रों का दोहन करते हुए बताया कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पूरी बॉडी के अंदर मध्य भाग जो हमारी नाभि है, क्योंकि पूरा नमस्कार महामंत्र का क्रीम नमो लोए मंगलम, नमो लोए मंगलम, नमो लोए मंगलम। तो इसी प्रकार से आराधना करते करते, इसी प्रकार से साधना करते करते हम सभी लोग खूब भक्ति भाव से नमो सिद्धाणम पर, खास करके भक्ति आराधना साधना, लाल कलर का ध्यान, 8 समासमणा, 8 प्रकार के लोगस का कायोसर, 8 साथिया અને नवकारवाणी नमो सिद्धाणम का पाठ करते करते हम सभी लोग आज एक बार आखिरी बार आप सभी लोगों को डिस्टेंस हीलिंग, जब भी आपकी दिव्य शक्ति आपने हजारों लाखों बार देखिए, आपके जो संकल्प है उसमें एक संकल्प आपको लिख लेना है कि मुझे पूरे जीवन काल के अंदर एक बार 9 लाख नमस्कार महामंत्र की साधना करनी है। 9 लाख जपंता नरक निवारे। जो मनुष्य और कुछ समझ में आए कि नहीं आए, भक्तामर आप कंठस्थ करो, रोज गिनो, गिनो नहीं गिनो, क्योंकि अल्प समय हमारे पास बचा हुआ है। उसमें कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हमारे अगले जन्म में नरक की गति हमको नहीं मिलनी चाहिए। और यदि आप पैसे वाले हो, यदि आप थोड़ा बहुत भी धन खर्च करना जानते हो या करना चाहते हो, तो रोज 110 चांदी के चावल आप ना दीजिए। बहुत बार ये मैंने प्रयोग आपको बताए हैं और 25 तारीख को सामूहिक रूप से 1 करोड़ नवकार मंत्र गिनाने वाले हैं। रोज 1 नवकार मंत्र 1 चांदी का दाना, 1 नवकार मंत्र 1 चांदी का दाना। इसी प्रकार से जो व्यक्ति नवकार मंत्र का जाप करता है वो व्यक्ति नियमा तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। आप स्वयं आदिनाथ बन सकते हो, आप स्वयं पारसनाथ बन सकते हो, आप स्वयं महावीर स्वामी बन सकते हो। कितनी छोटी सी विधि है। पूज्यपाद आचार्य भगवान राजेश्वरी महाराज ने अपनी जो खास करके भक्तामर आराधना जो किताब है, वो किताब के अंदर ये अद्भुत साधना बताई गई कि जिनको भी अरिहंत बनना है, जिनको भी सिद्ध चक्र जी के अंदर स्थान प्राप्त करना है, उनको खास जैसे ही अवसर मिले, जैसे ही भक्ति मिले, और 15 प्रकार के सिद्ध कितने प्रकार के होते हैं? ऐसा नहीं भाई जो जैन होगा वही मोक्ष में जाएगा, मुस्लिम भी मोक्ष में जा सकता है, हिंदू भी मोक्ष में जा सकता है। दुनिया का कोई भी लोग जिसके राग और द्वेष खत्म हो जाए, ब्रह्मांड में और भी कितने सारे लोग हैं वो उतना उत्कृष्ट जीवन जीते हैं। अभी एक व्यक्ति का मैं वास्तु कर रहा हूँ आनंद के अंदर, मिच्छामी दुक्कडम नडियाद के अंदर। वो बंगला जो बना रहा है वो व्यक्ति स्वामीनारायण है, सुनने की बात। और इंडिया के टॉप मोस्ट जो बंगले हैं, टॉप मोस्ट जो स्वामीनारायण के मंदिर है, वो सारे मंदिर वो व्यक्ति बना रहा है। बहुत जबरदस्त नडियाद में बंगला बनने जा रहा है, अपने भक्तामर का ही है। तो जब उनके साथ 2-4 बार फोन से बातचीत हुई, वो दुनिया के कई देशों में बंगले और मंदिर बना चुके हैं। वो बोलते जैसे ही वो कोई भी देश में भी जाते हैं तो पूरा खाने का सामान अपने साथ बैग में लेके जाते हैं। करोड़ों रुपए के धनी होते हुए भी अपने होटल में रूम में जाएंगे, वहां किचन लगाएंगे, उनको जो खिचड़ी बिचड़ी जो भी सात्विक भोजन खाना है वो खा करके अपना जीवन पूरा कर लेंगे। ये लेवल आप सोचिए, करोड़पति इंसान बढ़िया से बढ़िया होटल में मंगा करके खा सकता है, लेकिन अन्य देशों का, अन्य व्यक्ति के हाथों का भोजन भी मेरे पेट में जाए, मुझे दुष्विचार आए, और जो भी मैं कमाऊंगा उसमें इतने % मुझे स्वामीनारायण मंदिर में भक्ति के लिए दे ही देना है। कि वो निष्ठा, वो समर्पणता, वो सत्य को जागृत करना है। और जिस दिन दिमाग से आपने सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, पूरी दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेंगे, फिर भी आप करेंगे। आज भी भारत के अंदर ऐसे हजारों साधक है
एवरीडे जो प्रतिक्रमण मैंने मेरी लाइफ में कितनी बार देखा है। कभी कभी अहमदाबाद मुंबई जाने का अवसर आए, ट्रेन चलती हो, लेकिन संकल्प है कि मुझे प्रतिक्रमण करना है, सब लोग नीचे गपाटा मारेंगे, वो व्यक्ति ऊपर की बेड के ऊपर चले जाएगा और वहां बैठ के वो प्रतिक्रमण कर लेगा। जिसको करना है उनके लिए हजारों रास्ते हैं, जिनको नहीं करना है उनके लिए हजारों विकल्प। तो विकल्पों को छोड़ करके संकल्प की सिद्धि को प्राप्त करते हुए आज खास 15 प्रकार के जो लिंग है, 15 प्रकार के जो विभिन्न सिद्ध है, वो सभी सिद्धों को नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। कल हम सभी लोगों ने अनंत ऊर्जा का सिंबल्स को देखा था, समझा था, जाना था और उनसे साक्षात्कार हो। अब आप सभी लोगों को इतनी जबरदस्त कोटि का अनुभव हो, इसका जबरदस्त कोटि का आपके साथ साथ में जो जितने रहने वाले जितने भी लोग हैं, आपके भीतर में से ऐसी ध्यान का मार्ग, धर्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग निकलता ही रहे, निकलता, बिना बोले ही काम हो जाए। बोल करके तो पूरी दुनिया कर सकती है, तो बिना बोले आप सभी लोग खूब कल्याण करो, खूब मस्ती करो, खूब आनंद करो। बराबर हम साथ ही साथ चक्र के ऊपर नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम के साथ भीतर के अंदर खूब 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 मारा सासू करे छे, શું કરે છે? એક જ સેકન્ડ અંજનાબેન કરવાનું શું ટ્રેનમાં? હા, ટ્રેનમાં બંને ટાઈમ સવાર અને રાતના ખૂબ કેટલા અદ્ભુત। વર્ષોથી देखो આપણે 75 યર્સના છે, 75 યર્સના છે પણ ડેલી ક્યાંય ક્યાંય ગોતવા જવાની જરૂર છે। આપણા સમૂહમાં જ આવા મહાપુરુષો બેઠા છે। ખરેખર કોટી કોટી પ્રણામ છે આપણા સાસુમાને અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે કે આવા ઉત્તમ વ્યક્તિ તમારા ઘરમાં રહે છે, તમે એની સાથે રહો છો અને એના એ સંસ્કારો આજે તમારો જ્યારે ચહેરો જોઈએ છે, તમારી પૂજનમાં ભક્તિ જોઈએ છે, તો એ રીસર દેખાઈ આવે છે કે પુણ્યવાન પરિવાર છે। ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारे अंदर भी आए, जागरूक हो। बराबर कमर से सभी लोग कट्टार बैठ जाएंगे। नमो सिद्धाणम के पाठ के साथ आज की हम दिव्य साधना पूरी तरह से अनंत ऊर्जा के शुभारंभ करने जा रहे हैं। आंखें बंद, 3 बार मन के अंदर पूजा भक्ति आराधना के साथ में अनंत सिद्धों को मैं भाव से नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ। और नमन करते 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 सिद्ध शिला का ध्यान करते करते हम सभी लोग पूर्णतः आनंद के साथ, भक्ति के साथ, नमन के साथ ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। एक एक चक्र के ऊपर सबसे पहले 5 माकड़ी वाला कमल, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। बराबर सफेद कलर की अद्भुत सिद्ध शिला यहाँ पर आज्ञा चक्र में देखने का प्रयास कीजिए, जिसके अंदर अनंत सिद्ध भगवंतों विराजमान है। वो सिद्ध शिला में से एक पानी का बारिश हो रही है, लाल कलर का पानी का बारिश धीरे 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 आपके सहस्रार चक्र के अंदर जहां पर हम वासस्टिप डलवाते वहां से लेकर धीरे 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 आज्ञा चक्र से लेकर एक एक चक्र को पूरा आपके शरीर में जितना भी खून है, आंखें बंद, सभी की कमर से टट्टा, करोड़रज्जु सीधी। सिद्ध गिरिराज को नमन करते हुए जहां पर अनंत सिद्धों की मोक्ष भूमि है, हम भी सिद्धाचल की भाव यात्रा कर रहे हैं और सिद्धाचल का ध्यान धरते धरते अनंत कर्मों को क्षय करते हुए मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति हो चुकी है। मेरे साथ मेरे पतिदेव, मेरे बच्चे, मेरे स्नेही स्वजन, भाई बहन, माता पिता, जो जो भी लोग मुझे चाहने वाले हैं,
हमने हजारों बार सुना है कि कई सारे लोग एक साथ में मोक्ष में गए हैं। उसी प्रकार से हमारा भी पूरा परिवार शाश्वता गिरिराज की यात्रा कर रहा है और हम सभी लोगों को एक साथ में मोक्ष पद की प्राप्ति हो रही है। टोटल 7 बार अब आपके लिए ये सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हो या आप दूसरों को हीलिंग देना चाहते हो। और ये हीलिंग के अंदर आज जिन्होंने भी आईमेल किया है, वो सभी तपस्वियों को मैं भाव से नमन कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ, सादा पूज रहा हूँ। और ये मेरे ओम स्वस्तिक त्रिशूल के माध्यम से विश्व के प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो रहे हैं। आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति है जिनको अभी रियल में हीलिंग की जरूरत है, उनके लिए आप ओम स्वस्तिक त्रिशूल का जो डिस्टेंस हीलिंग है वो बनाते बनाते आपके भीतर में से अनंत ऊर्जा, दिव्य शक्ति का स्राव प्रवाह उनके अंदर जा रहा है और वो सामने वाला व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ बन रहा है। जिसको भी आपको हीलिंग देना है उसको आप देख सकते हैं आंख बंद करते हुए। आपके परिवार का कोई भी स्नेही स्वजन जो आज अनंत सिद्धों की ऊर्जा को प्राप्त करना चाहता है, वो आपके सामने बैठा हुआ है और आपके हाथ में से वो अनंत ऊर्जा धीरे 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 वो ग्रहण कर रहा है। वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। महसूस कीजिए कि आपके हाथों में से, आपकी आंखों में से, आपकी बॉडी में से वो ऊर्जा का स्राव धीरे 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 निकल रहा है और वो ऊर्जा को सामने वाला व्यक्ति ग्रहण करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति कर रहा है। सिद्धशिला में से ऊर्जा आपके अंदर आ रही है और आप में से ऊर्जा आपके स्नेही स्वजन के पास हो रही है। अब 3 बार ओम स्वस्तिक त्रिशूल हम हवा के अंदर ड्रॉ करेंगे। जो भी चक्र के ऊपर आपको जिसको हीलिंग देना है, आज्ञा चक्र के ऊपर, विशुद्ध चक्र के ऊपर, वहां पर ओम स्वस्तिक त्रिशूल 3 बार आप ड्रॉ कीजिए और ये सिंबल के माध्यम से वो अनंत ऊर्जा सामने वाला व्यक्ति स्वीकार कर रहा है, अनुभव कर रहा है। और मन के अंदर जो हमारी अंतिम प्रार्थना है, सर्वदा सौ सुखी जाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थईने, मुक्ति सुख सब जगवरो, कामे मी सब जीवे, सब जीवा मंतु में, मिट्टी में सब हुए सूर्य रमचन के नहीं, अणु परमाणु शिव बन जाओ, आपका विश्व मंगल दाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम मैया अमर तपो, अरहम मैया अमर तपो, अरहम मैया अमर तपो। सामने वाला व्यक्ति आपकी ऊर्जा से प्रचुर मात्रा में रोमे रोम के अंदर आनंद का अनुभव कर रहा है, प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है और उनके सारे कार्य सिद्ध हो चुके हैं। सिद्धशिला
में से उनको भी अनंत ऊर्जा धीरे 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 मिल रही है। धीरे 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 आपके हाथों के अंदर ऊर्जा का प्रवाह शांत हो रहा है और उसके बाद दोनों हाथों को धीरे 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 स्पर्श करते हुए आंखों को हम खोलेंगे और अनुभव करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अब इसकी आपको 21 दिन तक बराबर सिद्धम की साधना हो गई है, ओम स्वस्तिक त्रिशूल की साधना हो गई है। अब अनंत ऊर्जा की साधना अगले महीने वापस मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इसके पहले आप सभी लोगों को मुझे मिनिमम 3 लोगों को या ये ओम स्वस्तिक त्रिशूल से हीलिंग दे करके आपको फीडबैक देना पड़ेगा कि भाई मैंने ये 3 लोगों को हीलिंग दिया है और 50% से भी ज्यादा उनके ऊपर असर मुझे दिखाई दे रही है। खाली हमने सिंबल देख लिया, सिंबल का अभ्यास सीख लिया, वहां से बात खत्म नहीं होती है। लेकिन क्या करना है कि खास करके आप दूसरे को हीलिंग दो, जैसे जैसे आपको सिखाया है। कल से मैं आपको 10 अलग अलग टेक्निक सिखाने वाला हूँ। डायबिटीज वाले को कैसे आप देंगे, सुबह अपने जिसको भी गले की प्रॉब्लम है, 7 चक्रास की जो अलग अलग म्यूजिक है, आप सभी लोगों को सारे म्यूजिक भी आप में भेजने वाला हूँ। तो ये सारी चीजों का उपयोग करते करते स्वस्थता का निर्माण हो, ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ बने, यही हमारी भावना के साथ में आज प्रार्थना। अंजना बेन आप बोलेंगे અને જયશ્રી બેન પછી તમારો જે પ્રશ્ન છે આપણે લઈ લેશું। બધા બંને हाथ जोड़ी। आज जिन्होंने भी आईएमएल किया है, जिन्होंने भी आईएमएल कराने में मदद की है, उन सभी तपस्वियों की मैं सादा पूछता हूँ। श्रीपाल और मैणा का जो उत्तम चरित्र है, उपाध्याय जी, विनय विजय जी महाराज साहब, यशो विजय जी महाराज साहब, जिन्होंने ये ग्रंथ की रचना की, श्रीपाल मैणा का रास, उन सभी गुरुवरों को नमन करते हुए कल आचार्य पद से विशिष्टतम साधना हम सीखेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे। आंख बंद, अमर से डट्टा और हमारे खास भक्तामर हिलर अंजना बेन पंच परमेष्टि परमात्मा की सुंदर प्रार्थना सुनाते हैं। बोलो अंजना बेन। कोटि कोटि प्रणाम सर्वे आराधकों ने, सर्व साधकों ने। इसी प्रकार से हमारा 2 अभ्यास यहाँ पर परिपूर्ण होता है, सिद्धम का और अनंत ऊर्जा का। मिच्छामि सिद्धम का और ओम स्वस्तिक त्रिशूल का। अनंत ऊर्जा का वापस हम अगले महीने के एंड में वापस इसी प्रकार से 1 वीक का पूरा सत्र रखेंगे। और कल से 10 दिन विभिन्न डायबिटीज से, शुगर के पेशेंट है, इन सभी लोगों के लिए भी हम पूरी तरह से छोटे छोटे मंत्र को सिखाएंगे, समझाएंगे और चर्चा करेंगे। बोलो जय श्री बेन, શું કેવું છે? અવાજ આવે છે જયશ્રી બેન, બોલો। ગુરુજી તમે મને કહો છો? હા તમે બોલો કે કેવું છે? ના ના મેં તમને પૂછ્યું હતું બાબા માટે ત્યારે। હા એના માટે મને તમે પછી થોડોક સમય પછી ફોન કરો, આજે 7 વાગે, બરાબર છે? ભલે ભલે। હા ચલો, સાતામાં રહેજો। બોલો પ્રેરણાબેન। મારે કેવું તો મારા સાસુ છે અને એમણે 500 આંબેલ કર્યા છે, નવપદની બધી ઓડિયો કરી, આજે એમની 17મી ઓડી ચાલે છે, એટલે
કેટલામો ઓહો. છે આજે આંબેલ? 12મો આંબેલ છે આજે એમનો. ઓહો, તપસ્વી અમર રહો, તપસ્વી નો જય જયકાર. ખૂબ ખૂબ સાતામાં જો સાતામાં કેવું છે? સમજણ પડે છે ક્લાસમાં? રોજ તમે બેસો તો ખરા? હા પડે છે ને? ખૂબ સરસ. ચલો, ખૂબ આનંદ થઈ ગયો. ચલો, સાતામાં રહેજો. બધાને પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. કાલથી તમારા પરિચિત જેટલા પણ લોકો છે એ બધાનો કાલે ક્લાસ અહીંયા ઝૂમ ઉપર પણ રહેશે અને જૈન અનુષ્ઠાન ફેસબુક ઉપર પણ આપણે લાઈવ કરીશું. એટલે લાઈવ ના માધ્યમે બાકી બધા વ્યક્તિ શીખી શકશે. આવતા ક્લાસમાં આવતા પહેલા મિનિમમ તમારા 3 ફીડબેક લખીને, બોલીને, ઓડિયોમાં, વિડીયોમાં કે તમે કોઈને પણ હિલિંગ આપ્યું છે અને એ લોકો એમ કે છે કે વાહ, અતિશય અમને આનંદ આવ્યો છે, તો આપણે પ્રેક્ટિકલ રૂપે દરેક વસ્તુ સમજી શકશું. એટલે સિદ્ધમનો અભ્યાસ અને ઓમ સ્વસ્તિક ત્રિશુલનો બરાબર અભ્યાસ કરી પાછા આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં મળીએ છીએ. જીનાગ્રહ કંઈ પણ બોલાય હોય મિચ્છામિ દુક્કડમ. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર.